तो देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए थे। ठीक है, चैप्टर 4 का। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, टोटल आपका 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर तक हम लोगों ने अगर कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश। तो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो क्या यूज करता था, इस चीज को ध्यान से देखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर 1 है वैक्यूम ट्यूब, दूसरा है आपका ट्रांजिस्टर, थर्ड नंबर में है आपका आईसी और फोर्थ नंबर में है आपका ऑल। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो यूज होता था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज होता था, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज होता था आपका वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग यूज करते थे किसका, वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, और यहाँ पे ऑल भी दिया गया है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, कहीं सब तो नहीं यूज होता था, नहीं, फर्स्ट जनरेशन में होता था आपका वैक्यूम ट्यूब, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इन विच जनरेशन एम एल एल वाज डेवलप। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज एम एल एल लैंग्वेज को किस जनरेशन में, ठीक है, एम एल एल लैंग्वेज को किस जनरेशन में यूज किया, डेवलप किया गया। ऑप्शन है आपका फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड जनरेशन में एम एल एल लैंग्वेज को क्या किया गया, डेवलप किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में है आपका इन विच जनरेशन एच एल एल वाज यूज्ड। तो किस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज को यूज किया जाता था। ठीक है, तो किस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज को यूज किया जाता था। ऑप्शन नंबर 1 है आपका फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट जनरेशन में एच एल एल लैंग्वेज को यूज किया जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे देखिएगा। अब ए आई रेफर्स एज, तो ए आई, ठीक है, ए आई रेफर्स एज, ए आई का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ए आई का मतलब होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 है, देखिए अर्थमेटिकल इंटरफेस, सेकंड नंबर है आपका आर्टिफिशियल इंटरचेंज, थर्ड नंबर है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और फोर्थ नंबर है आपका नन। तो देखिए ए आई की से अभी तो आप लोग जानते हैं कि ए आई कितना यूज हो रहा है, फोटो वगैरह में, सब चीज में ए आई का काम हो रहा है। ठीक है, तो ए आई रेफर्स एज का मतलब होता है, ए आई का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ए आई का मतलब होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन विच जनरेशन। तो ट्रांजिस्टर को किस जनरेशन में यूज किया जाता था। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो देखिए हम लोगों ने तो इससे पहले देखा था कि फोर्थ जनरेशन में हम लोग वैक्यूम ट्यूब को यूज करते थे। तो ट्रांजिस्टर को कब यूज किए हैं, ट्रांजिस्टर को हम लोग यूज किए हैं आपका सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। ठीक है, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है आपका सेकंड जनरेशन में और फर्स्ट जनरेशन में हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज किए हैं। याद रखिएगा आप लोगों के सब चीज को। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ना तो ऑटोमेटिक आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। फिर से देखिए उसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन को घुमा दिया गया है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज होता था, आपको मैंने बताया था वैक्यूम ट्यूब का, और सेकंड जनरेशन में हम लोग यूज किए थे आपका ट्रांजिस्टर का। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 17 है विच वन इज कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन। तो कौन सा चीज है, कौन सा इसमें से एक है जो हम लोग कंप्यूटर और फर्स्ट जनरेशन में उसका क्या किए हैं, विच वन इज कंप्यूटर, किस प्रकार का कंप्यूटर हम लोग फर्स्ट जनरेशन में यूज किए हैं। तो 17 नंबर में देखिएगा ऑप्शन है आपका ई एन आई ए सी, ई डी वी ए सी, ई डी एस ए सी, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। हम लोग इन सभी को फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ये सभी चीज था इसमें। ठीक है, सब चीज का यूज होता था। चलिए द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज। तो सेकंड जनरेशन में फिर से देखिए इस सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया जा रहा, देखिए रिपीट हो जा रहा क्वेश्चन। द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज, सेकंड जनरेशन में हम लोग क्या यूज करते थे, सेकंड जनरेशन में हम लोग ट्रांजिस्टर को यूज करते थे, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। ठीक है, चलिए
अब देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में है आपका द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आ गया, सेकेंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर आ गया, तो अब आपको बताना है थर्ड जनरेशन में क्या होगा। आपके पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, एक हो गया आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर एक होगा नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नन नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर से मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं एक बार। तो फर्स्ट जनरेशन में हम लोग यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब का, सेकंड जनरेशन में यूज करते थे ट्रांजिस्टर का, और थर्ड जनरेशन में अभी हम लोगों ने पढ़ा आईसी का यूज करते थे। यानी कि आईसी का फुल फॉर्म होता है, कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि आईसी का मतलब क्या होता है, तो आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर हो रहा ना आप लोगों को। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया देखिएगा, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। चलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हो गया, अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या आया है आपका, क्या चीज का यूज हुआ है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है। तो पहला जो ऑप्शन है आपका, वी आर द फर्स्ट टू यूज माइक्रो कंप्यूटर। सेकंड नंबर है वेयर बिल्ड आफ्टर 1970। थर्ड ऑप्शन है आपका इंक्लूडिंग माइक्रो कंप्यूटर। एंड फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन आपका है ऑल ऑफ दिस अबव। तो ये जो 20 नंबर का होगा, फोर्थ जनरेशन में ये सभी चीजों का यूज किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं द डिजिटल कंप्यूटर वर्क अपॉन। ठीक है, द डिजिटल कंप्यूटर वर्क अपॉन डैश डेटा। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो किस पे वर्क करता है, डैश डेटा पे वो काम करता है। द डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स अपॉन डैश डेटा। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका डिसकंटिन्यूअस, सेकंड नंबर है आपका कंटिन्यूअस, थर्ड नंबर है आपका बोथ ए एंड बी, और आपका फोर्थ नंबर है आपका नन ऑफ दिस। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो आपका कंटिन्यूअस डेटा पे काम करता है, और एनालॉग का अगर बात करेंगे हम लोग तो वो डिसकंटिन्यूअस होता है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसा ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उस पर हम लोग करेंगे आपका चैप्टर नंबर 5, जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑब्जेक्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।